बोलिए बोलिए ना। आप अपने कार्यकर्ता पर विकलांग एक थे, उनको पर आप FIR करवाए थे, उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, कोई अपराध करेगा नाराजगी भी कार्यकर्ता में चल रहा था, इसको कैसे देख रहे हैं? स्वाभाविक है। ये 20 साल में ये सरकार ने विकास के नाम पर जो विनाश किया है, जो लूटा है। नाराजगी इसके कारण भी है कि कहीं ना कहीं आप बोले थे कि कहीं ना कहीं जनता को कि वोट दिए हैं तेजस्वी को, हम माले हैं, इसीलिए नाराजगी जनता में बढ़ा हुआ है। आज भी तो हम सब घोसी विधानसभा में जनता दरबार लगाने का प्रयास नहीं किए हैं, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कॉल भी नहीं उठाते हैं, जनता के सुख दुख में नहीं जाता, इसको कैसे? मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज़। मेरी मौजूदगी अभी घोसी विधानसभा क्षेत्र के चीरी गाँव में है। मेरे साथ मौजूद हैं जो घोसी विधानसभा क्षेत्र के राजद समर्थी भाकपा माले के प्रत्याशी रामबली सिंह यादव जी हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और घोसी एक हॉट सीट बना हुआ था, कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ था घोसी पूरा बिहार भर में, और कहीं ना कहीं टिकट लेकर आ गए रामबली सिंह यादव जी। और कैसा इनको माहौल चल रहा है घोसी में, कैसा माहौल है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा देख रहे हैं घोसी में क्षेत्र भ्रमण कर रहे होंगे, क्या संदेश मिल रहा है? नहीं, यहाँ तो एक तरफा चुनाव दिखाई पड़ रहा है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। और यहाँ लोगों ने देखा है, चूँकि अभी लंबे समय से 30-40 बरस से यहाँ विधायक के लिए लोग तरस रहा था, और ऐसे माहौल में हम एक विधायक बने थे। इसलिए हमारी जो निजी योजना है विधायक कोटा, हमने कोशिश किया था कि हर गांव में विकास की जगह पहले विश्वास हासिल किया जाए। हर गांव में कम से कम एक विधायक का बोर्ड लगे, जिससे लोग ये समझ पाए कि हमारा विधायक कोई है। आने वाले दिनों में लोगों की उम्मीद है कि विधायक जी ने जिस तरह से विश्वास जीता है, उस तरह से विकास होगा आने वाले दिनों में। तो चुनाव यहाँ एक तरफा है। कहीं ना कहीं बहुत नाराजगी भी कार्यकर्ता में चल रहा था, इसको कैसे देख रहे हैं? स्वाभाविक है। ये 20 साल में ये सरकार ने विकास के नाम पर जो विनाश किया है, जो लूटा है, इससे आम जनता में गुस्सा है। तो इस गुस्सा का इजहार तो स्थानीय विधायक पर ही करेगा लोग, क्योंकि उनके लिए तो हम ही सब कुछ है। और अभी देख लीजिए, सबसे बड़ी यहाँ जो समस्या रही है वो पानी का समस्या रही है, और वो पूरे बिहार की समस्या है। पहले सरकार चापाकल देती थी विधायकों को, लगातार कहने के बाद सत्ता विपक्ष दोनों जगह के विधायक हम लोग दस्तखत करके मिलने गए नीतीश सरकार से कि आप जो नल जल योजना दे रहे हैं 25-25 लाख का, एक नल जल योजना में 25 चापाकल हो जाएगा, आप चापाकल दीजिए, विधायक के अनुशंसा पर गाँव-गाँव में गाड़ा जाए। लेकिन ये सरकार नहीं सुनी। तो ये जो पेयजल संकट उत्पन्न किया है, तो ये आम जनता जो सरकार के उम्मीदवार होगा, जनता दल के उम्मीदवार होगा, उससे सवाल जनता पूछेगी। हम लोगों को बता दिए हैं ये बात को लेकर के। तो थोड़ी नाराजगी, चूँकि उनकी समस्या रही है, वो परेशान रहे हैं। SIR अभी हुआ, लोग 2 महीना परेशान रहे वोट बचाने में। हम लोगों ने यात्रा किया, लेकिन हम उनके प्रतिनिधि रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि तरीका जो भी हो, लेकिन हम ही से कहेंगे, लोग गुस्सा कर कहें, प्यार से कहें, तो ये हमारा आम जनता का प्यार है, दुलार है, गुस्सा नहीं। नाराजगी इसके कारण भी है कि कहीं ना कहीं आप बोले थे कि कहीं ना कहीं जनता को कि वोट दिए हैं तेजस्वी को, हम माले हैं, इसीलिए नाराजगी जनता में बढ़ा हुआ है। आज भी तो हम सबको बोल रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनाना है, तो ये नाराजगी का विषय है। कहीं ना कहीं नारायणपुर गाँव में भी कहीं ना कहीं दो भाव करने का प्रयास, जहाँ बात कर रहे हैं हम नारायणपुर, हम गए नहीं है, आप गए होंगे, किससे पूछे, किस अंदाज में पूछे, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज भी हम बोल रहे हैं, 2020 में भी हमने कहा था अब की बार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो ये नाराजगी का विषय है सर। जनता का समस्या क्या रहती है सर? अब घोसी विधानसभा में जनता दरबार लगाने का प्रयास नहीं किए हैं, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कॉल भी नहीं उठाते हैं, जनता के सुख दुख में नहीं जाता, इसको कैसे? ये आपको कहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया, कॉल नहीं उठाते हैं? हम भी बहुत सारा कॉल किए हैं। नहीं, आप अपनी पीड़ा शायद व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारा घटना भी घटता है, उसमें नहीं जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जनता का दरबार, हम कोई राजा महाराजा नहीं, हम तो इसका विरोधी हैं। जनता दरबार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कह रहे हैं कि दरबार तो लगाता है राजा महाराजा। लोकतंत्र में विधायक अगर दरबार लगाए तो राजा है वो। हम जनता के लिए, हमारा कार्यालय खुला है, सुबह से लेकर के 11 बजे रात तक जनता आती है, हम बात करती है, गाँव-गाँव में जनता के भी जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी नाराजगी जता रहे थे, आप रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे थे, उस समय विरोध हो रहा था। नहीं, ये जो है पूछने का अंदाज है। कुछ लोग हैं, कुछ गोडी मीडिया हैं, कुछ YouTube चैनल वाले हैं जो किसी न किसी लोगों से बिके हुए रहते हैं, तो वो अपने अंदाज में जनता से पूछते हैं। असल में वो पत्रकारों की पीड़ा होती है, जनता की कोई पीड़ा नहीं है। जनता ने रिपोर्ट कार्ड को स्वागत किया है, लोगों को आमंत्रित करके हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, हजारों लोग वहाँ शामिल थे।
मंच दिया है बोलने के लिए, किसी ने नाराजगी नहीं व्यक्त किया है। इसलिए कुछ यूट्यूबर की पीड़ा है, कुछ लोगों की परेशानी है, कुछ गोदी मीडियो है, और इसलिए ये अपना व्यक्त करते हैं। एक और सवाल है सर, कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता पर FIR भी करवाए थे, उसको कैसे देख रहे हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक और नाराजगी चल रहा ना कि आप रुके बोलिए, बोलिए ना। आप अपने कार्यकर्ता पर विकलांग एक थे, उनको पर आप FIR करवाए थे, उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, कोई अपराध करेगा FIR होगा। आनंद सिंह हमारे ही पार्टी में थे, आनंद सिंह राजद के थे वो, और उन्होंने अभी दुलारचंद यादव की हत्या कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन हम लोग को कहती है कि 3 गाड़ी से ज्यादा लेकर नहीं चलना है। खुद आनंद सिंह कह रहे हैं कि 40 गाड़ी निकल गई थी, 10 गाड़ी पीछे रह गई थी, तो ये भेदभाव करेगा, ये अपराध होगा तो आचार संहिता केस नहीं होगा। दुलारचंद यादव की हत्या कर दिया जाएगा तो मुकदमा नहीं होगा। इसीलिए कोई भी जनप्रतिनिधि है, लाखों लोगों से चुना हुआ कोई जनप्रतिनिधि है, और एक व्यक्ति गाली दे समझाने से ना समझे तो आप क्या करना चाह रहे थे? घोसी के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा सर? सबको संदेश देना चाहते हैं कि एकदम आशीर्वाद दीजिए। आपने जो फिर इस बार उम्मीद जताया है हम पर, आपकी उम्मीद पर फिर एक बार रामबली यादव खड़े उतरेगा, महागठबंधन खड़े उतरेगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी, हर घर से 1-1 लोगों की नौकरी मिलेगी, महिलाओं को 3-3 हजार रुपया, 2,500 हजार रुपया प्रति माह खाते में जाएगा, वृद्धा पेंशन 1,500 रुपया होगा। और इस तरह के जो घोषणाएं हैं, खास करके हुलासगंज में और घोसी में प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय नहीं है, जबकि हर पंचायत प्रखंड में एक प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय होना चाहिए। आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ी जाएगी, और अगर सरकार अपनी हो गई और होना ही है तो इसको हम लोग बनवाएंगे। सरकार बनने जा रहा है अभी? बिल्कुल बनेगी सरकार। चलिए, रामबली सिंह यादव की बातों को रखें, क्या सोचते हैं इनके बारे में, कैमरे सुनते हैं। धन्यवाद।